कैसे हो बच्चों? लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि फिजिक्स में 40 आउट ऑफ 40 हम ला सकते हैं। तो अब ये वीडियो में हम ये देखते हैं कि कैसे ला सकते हैं, कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आएंगे। अगर एक बार हमें वेटेज पता है तो हम उस चैप्टर को प्रॉपर्ली प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि सारे चैप्टर सभी को अच्छे से आते हो वो जरूरी नहीं होता है। किसी को ऐसा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मेरे लिए बहुत इजी है, मुझे अच्छा लगता है, कोई बोलता है कि यार ऑप्टिक्स में तो क्या पढ़े, बिल्कुल समझ में नहीं आता है। तो हम लोग ये देखते हैं कि कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है। 2021 से 2017 तक के पेपर्स का आप लोगों को मैं एनालिसिस देता हूं। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में चैप्टर नंबर 1 to 8 की बात करें तो सबसे पहला फील्ड वाला चैप्टर है, फिर कैपेसिटर वाला चैप्टर है। वो दोनों में से ऑन एन एवरेज जो क्वेश्चन पूछे गए वो 3-3 क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टोटल मिलाकर 6 मार्क्स का एवरेज आता है। एसी करंट की बात करें चैप्टर नंबर 3 की तो उसके अंदर एवरेज क्वेश्चन पूछे गए हैं 4। मतलब ये चैप्टर डेफिनेटली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज ऑब्जर्व की गई है कि इन चैप्टर्स में से मैक्सिमम क्वेश्चन में आप लोगों को कंसेप्ट पूछे जाते हैं, मतलब ज्यादा डिटेल में ये क्वेश्चन करने पड़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 मैग्नेटिक फील्ड का है, उसमें से 3 क्वेश्चन पूछे गए एवरेज। चैप्टर नंबर 5 जो है वो मैग्नेटिज्म के बारे में है। मैग्नेटिज्म चैप्टर में से एवरेज 2 क्वेश्चन आए हैं, मतलब इस चैप्टर का वेटेज जो है वो थोड़ा कम है और इसमें से क्वेश्चन आते भी है इंफॉर्मेटिव। उसके बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर 6 और एसी करंट चैप्टर 7, तो ये दोनों में से ऑन एन एवरेज 3-3 क्वेश्चन आते हैं। और लास्ट में आएगा हमारा चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो ऑलमोस्ट इंफॉर्मेटिव चैप्टर है। उसमें से कंसिस्टेंटली उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं, मैक्सिमम केस में एक तो इंफॉर्मेटिव होता ही है। तो इसका वेटेज हुआ 2 क्वेश्चन का, यानी कि 2 मार्क्स का। तो आप लोग देखो मैग्नेटिज्म में हर चैप्टर में से ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन तो पूछे ही है, सिर्फ ये 2 चैप्टर को हम थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बाद अब देखते हैं ऑप्टिक्स का वेटेज क्या है। ऑप्टिक्स में हमें 2 मेन चैप्टर दिए हैं, एक रे ऑप्टिक्स है 9th नंबर और 10th नंबर है वेव ऑप्टिक्स। ये दोनों ही चैप्टर डिफिकल्ट लगते हैं। हाँ, लेकिन वेटेज वाइज अगर हम देखें तो एवरी ईयर रे ऑप्टिक्स में से ऑन एन एवरेज 3 या 4 क्वेश्चन, मतलब हम बोल सकते हैं कि 4 क्वेश्चन का उस चैप्टर में से आने का चांस है। और वेव ऑप्टिक्स भी ऑलमोस्ट उसके साथ में ही है, ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं एवरी ईयर, मतलब इसमें से भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। ऑप्टिक्स के कंपैरिजन में मॉडर्न फिजिक्स इजी होता है, जिसमें ड्यूअल नेचर 11 चैप्टर, फिर एटम के बारे में है और फिर 13 चैप्टर न्यूक्लियस के बारे में है। ये चैप्टर के फॉर्मूला भी इजी है और कुछ क्वेश्चन इंफॉर्मेटिव भी निकल जाते हैं। तो उनका वेटेज कितना है? तो चैप्टर नंबर 11 का ड्यूअल नेचर का 3 या 2 क्वेश्चन, मतलब हम एवरेज बोल सकते हैं 2 क्वेश्चन में भी ये आ सकते हैं। एटम चैप्टर जो है उसमें से ऑलमोस्ट कंसिस्टेंटली उन्होंने 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 3 क्वेश्चन इसमें से आ जाए। चैप्टर नंबर 13 जो है उसमें से भी ऐसे ही 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो हम सेम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2 to 3 क्वेश्चन आने का। अब लास्ट चैप्टर कौन सा आएगा? तो वो है सेमीकंडक्टर के बारे में। सेमीकंडक्टर में ऑलमोस्ट 3 या 4 क्वेश्चन को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लास्ट के जो पेपर्स थे 2017-18 में, उसमें हमारा ओल्ड सिलेबस चलता था और ओल्ड सिलेबस में आप लोगों को ट्रांजिस्टर पूरा डिटेल में करना था। नए सिलेबस में ट्रांजिस्टर निकाल दिया है, इसलिए कुछ क्वेश्चन उसके आउट ऑफ सिलेबस हो गए थे, लेकिन फिर भी हम ऑन एन एवरेज 3 to 4 क्वेश्चंस इसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओल्ड सिलेबस में से एक पूरा चैप्टर भी निकल गया है, इसलिए अगर हम लास्ट के पेपर सॉल्व करेंगे 2019, 2018 या 2017 के, तो कुछ क्वेश्चन अभी हमें ऐसे मिलेंगे जो ओल्ड सिलेबस के, उसको करने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम पूरा एनालिसिस देखें तो सबसे ज्यादा वेटेज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। हाँ, चैप्टर्स ज्यादा है लेकिन प्रॉपरली करो। फिर उसके बाद 2 चैप्टर ऑप्टिक्स के 7 to 8 मार्क्स का एक्सपेक्ट कर सकते हो। 3 चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स के हैं, हर एक में से 2 या 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अब आप लोग सिलेक्ट करो कि आप लोगों को कौन से चैप्टर अच्छे लगते हैं।
जिस चैप्टर में ज्यादा ग्रिप है वो चैप्टर को पहले करो, उसका फॉर्मूला का लिस्ट पहले करो और अपना जो एम है 40 आउट ऑफ 40 उसको अचीव करो।